सेक्टर्स पे आते हैं तो निफ्टी बैंक की पहले बात कर लें। निफ्टी बैंक क्या करने वाला है? पिछले कुछ महीनों से तो ये कह लें कि जो पूरा एक सेकंड हाफ है इस कैलेंडर वर्ष का, दूसरी छमाही, जुलाई से लेके अभी तक का मामला, मतलब एक बड़े रेंज के अंदर ऊपर नीचे चकरघिन्नी हो रहा है। 2025 में क्या होगा इसका? निफ्टी बैंक मेरे हिसाब से एकदम सिंपल है। जितना 50,000 के पास आए उतनी आप खरीदारी करें। जिस दिन 50,000 के नीचे क्लोज हो जाए, दुकान बंद करें, घर जाए। अदरवाइज 50,000 और 54,000 इन बिटवीन आपको मिलेगा एक बड़ा मेजर 53,200 के पास। ये रेंज में निफ्टी बैंक रहने वाला है। जी, तो निफ्टी बैंक एक दायरे के अंदर रहेगा और जब दायरे से ऊपर निकले तो नई चाल बनेगी। लेकिन ज्यादा क्या उम्मीद है? क्या ये ड्राइविंग फोर्स बनेगा 2025 में? बनेगा ना जी। अब क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में। अब पहली चीज तो आप ऐसे ही समझ लें कि सीआरआर कट हुआ, यानी लिक्विडिटी ईजिंग हुई। ये लिक्विडिटी आएगी कहाँ से? कहाँ पे जाएगी? बाजार में जाएगी। ज्यादा लोन देंगे बैंक ज्यादा लोन देंगे, उनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, बिकॉज जो पैसा फंसा हुआ था सीआरआर में वो निकल के अब उस पर वो कमाई कर लेंगे। तो चीजें अब बैंक के फेवर में होंगी। अब बैंक के फेवर में होंगी तो फिर फाइनेंशियल सर्विस के एनबीएफसी के भी फेवर में होंगी, बिकॉज बैंक अगर यहाँ तक हैं, एनबीएफसी यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो इन सब के लिए मेरे हिसाब से अगला साल अच्छा होने वाला है। अभी तक अंडर परफॉर्म किया है, यहाँ से अब आउट परफॉर्मेंस होना चाहिए। साथ में अब एकदम ध्यान रख लीजिएगा, एनपीएस सब बैंक्स के, सब एनबीएफसी के एनपीएस बढ़ेंगे, क्वालिटी पैरामाउंट हो जाएगा। जी, लेकिन अभी हाल में खबर आई कि 13 साल के लोएस्ट लेवल पे इस समय मतलब इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का ओवरऑल एनपीए का लेवल चल रहा है। हाँ, अभी लेकिन लास्ट 3 क्वार्टर से आप ट्रेंड देख लें, ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस बढ़ने लगे हैं और वो मेरे हिसाब से एनपीएस बॉटम हो चुके हैं। और अगर क्रेडिट ग्रोथ आप करने वाले हैं तो अनसिक्योर्ड लेंडिंग का पोर्शन ज़्यादा होगा ही होगा, और अनसिक्योर्ड लेंडिंग का पोर्शन ज़्यादा होगा तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बढ़ना ही बढ़ना है। अब प्री 2014 वाला एरा नहीं आएगा एनपीएस वाला, जिसमें कोई कुछ भी कर ले। अब 1930s में तो बैंक्स में कोई रेगुलेशन ही नहीं था, इसलिए हो गया वो 1929 का ऐसा क्राइसिस कि पूरे बैंक हिल गए यूएस में। लेकिन अब रेगुलेशंस इंप्रूव हो गए ना 2014 के बाद से, तो बैलेंस शीट क्लीन अप हो गई है। तो अब आपको हो सकता है कि भारत में 2008 जैसा क्राइसिस देखने को नहीं मिले ड्यू टू एनपीएस। बट एनपीएस का जो कंफर्ट अब क्या होता है ना, कि हमको अच्छे खाने की आदत लग जाती है ना, तो थोड़ा सा भी कम अच्छा भी खाना मिलता है तो उसको हम खराब कहते हैं ना। तो वैसा ही एनपीएस लेवल, इतना नीचे हम एनपीएस देख चुके हैं कि अब थोड़ा सा बेटर भी, थोड़ा सा खराब भी होगा तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं भैया थोड़ा ज्यादा खराब हो गया है, क्वालिटी का इशू आ रहा है। और ये जितना बॉटम ऑफ पिरामिड में जाते रहेंगे उतना ज्यादा एनपीएस अब बढ़ेंगे, खासकर एनबीएफसी। माइक्रो फाइनेंस से हट जाइएगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से हट जाइएगा, उनके अनसिक्योर्ड क्रेडिट का कोई पता नहीं होता है। वो सिचुएशन अब आने वाला है।